हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भारत का भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है भारत का सामान्य परिचय। और भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, और साथ ही साथ हमने देखा कि भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, यानी कि उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। उसका अक्षांशीय विस्तार या हम कहें उसका देशांतरीय विस्तार कितना है। हमने बात किया कि उसका जो अंतिम छोर है उत्तरी सिरा और जो अंतिम छोर है दक्षिणी सिरा, इस दौरान इस बीच इसकी दूरी कितनी है, या पश्चिम के अंतिम छोर से लेकर पूर्व में आपका अंतिम छोर के बीच की दूरी कितनी है। हमने इसके बारे में बात किया। हमने बात किया कि इसका जो अंतिम छोर किस राज्य में आता है, उस राज्य के जिले का क्या नाम है, और उस जिले के अंतर्गत वो कौन सा स्थान है और उस स्थान का या उस गांव का नाम क्या है, चाहे वो उत्तर दिशा में हो, फिर वो दक्षिण दिशा में हो या पश्चिम दिशा में हो, या फिर आपका उत्तर दिशा चाहे वो पूर्व दिशा में हो। हमने उसके अंतिम छोर यानी कि अंतिम बिंदु का नाम हम लोगों ने देखा। इसके साथ हम लोगों ने देखा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और वो पड़ोसी देश भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ अपने सीमा को साझा करते हैं। या हमने देखा कि ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के एक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। हमने इतने पॉइंट पर बात किया। हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना है, या कितना क्षेत्रफल पाकिस्तान के पास चला गया, कितना क्षेत्रफल चाइना के पास चला गया। हम लोगों ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत जो है अध्ययन किए, या हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया। उसी श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विभाजक रेखा एक छोटा सा टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे। विभाजक रेखा का मतलब जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं साझा हो रही हैं, उन सीमाओं का नाम क्या है और कब स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया। हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का क्या नाम है, तो उस सीमा रेखा का क्या नाम है, उसका नाम है डूरंड रेखा। यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा लगती थी वो क्या है, वो आपका डूरंड रेखा। ये क्या है, ये आपका डूरंड रेखा है। और ये कब स्थापित हुआ, ये स्थापित हुआ था 1896 ईस्वी में। ये 1896 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और लेकिन जब पाकिस्तान क्या हुआ, एक नया देश बना 1947 में, पाकिस्तान क्या हुआ, एक नया देश बना, तो ये डूरंड रेखा जो है, ये डूरंड रेखा अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बन गई। वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है अब वो सीमा साझा होने लगा। लेकिन ये जो डूरंड रेखा है ये हमारे पीओके को क्या करता है, टच करता है। तो यानी कि आज भी अफगानिस्तान और भारत के बीच में क्या है, ये डूरंड रेखा आज भी मौजूद है, लेकिन इसकी दूरी बहुत कम हो गई है, लगभग 106 किलोमीटर रह गई है लगभग, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, पीओके के अंतर्गत पड़ता है। आज भी अफगानिस्तान और भारत के बीच में आज भी सीमा रेखा है, लेकिन वो बहुत कम रह गई है।
कहाँ पे लगता है ये आपका जो लद्दाख है, जो भारत का एक यूटी है, लद्दाख के अंतर्गत आपका जो एक जिला आता है, सबसे बड़ा जिला वो लेह है। उस लेह जिले के अंतर्गत यानी कि 106 किलोमीटर की दूरी आज भी मौजूद है, जो कि पीओके में है। लेकिन आने वाले दिनों में ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पीओके हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा। लेकिन इसका जो नाम पड़ा है डूरंड रेखा, उस किसके नाम पर पड़ा है, सर मॉर्टिमर डूरंड। उनका क्या नाम था, सर मॉर्टिमर डूरंड। ये क्या थे, ये ब्रिटिश राजनयिक थे, ब्रिटिश राजनयिक थे, यानी कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ये ब्रिटेन की तरफ से राजदूत, एक तरह से ये भारत में राजदूत के रूप में कार्य करते थे। उस समय सीमांकन का कार्य इन्हीं को सौंपा गया था, सर मॉर्टिमर डूरंड को ही। तो इस तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो कौन सा है, डूरंड रेखा, जो आज ज़्यादातर ये सीमा रेखा अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की दूरी तय करती है। लेकिन 106 किलोमीटर की दूरी ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में आज भी मौजूद है, लेकिन वो पीओके के कब्जे में है, पीओके के कब्जे में है। तो इस तरह से भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है वो कौन सा है, डूरंड। लेकिन यही हम भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा देखें या भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को देखें कि उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है ये किसके बीच साझा होता है, भारत पाकिस्तान के बीच साझा होता है। लेकिन जब बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बना तो ये अब वही सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में कार्य करता है। यानी कि इसके वास्तुकार कौन थे, इसके वास्तुकार थे सर साइरिल रेडक्लिफ। इस समय वो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। सीमा आयोग के अध्यक्ष होने के नाते उस जो आपका बाउंड्री साझा होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वही क्या हो गया, वही सीमा रेखा उन्हीं के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और ये कब स्थापित हुआ, 1947 में। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ वो सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में हुई, जिसकी वजह से इन्हीं के नाम पर ये सीमा रेखा जाना जाता है। पहले क्या था, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था, ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच यही सीमा, एक ही सीमा रेखा था। लेकिन जैसे ही 1971 में क्या होता, आज़ाद होता है, फिर यही सीमा रेखा रेडक्लिफ के नाम से बांग्लादेश के साथ भी जाना जाता है, रेड क्लिफ। और यह स्थापित कब हुआ, 1947 में। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा साझा होता है उनका नाम क्या है और ये कब स्थापित हुआ और ये किसके द्वारा रखा गया, हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अभी हम देखेंगे क्या नाम है, चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, हम चीन के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा देश है हमारा, तीसरा देश है चीन। चीन के साथ जो सीमा साझा होता है, चीन के साथ जो सीमा साझा होता है उस सीमा का क्या नाम है, हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका ये है भारत और चीन, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है, मैक-मोहन रेखा। ये स्थापित कब हुआ, 3 जुलाई 1914 में, 3 जुलाई 1914 शिमला समझौता के अंतर्गत, शिमला समझौता के अंतर्गत क्या होता है, ये मैक-मोहन रेखा का नाम पड़ता है। और उस समय क्या थे, ब्रिटिश सचिव कौन थे, सर हेनरी मैक-मोहन,
सर हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश सचिव थे, उस सीमा रेखा का जो निर्धारण हो रहा था उस समय ब्रिटिश सचिव कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन। वही क्या है, उन्हीं के नाम पर भारत और चीन के बीच जो सीमा बनती है, वही क्या हो जाता आपका, वही आपका सीमा का नाम हो जाता है मैकमोहन रेखा। यह स्थापित कब हुआ? 3 जुलाई 1914 में शिमला समझौता के तहत, समझौता के तहत। तो इस तरह से हमने देखा अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सा है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। और भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। स्थापित हुआ 3 जुलाई 1914 में। उस समय ब्रिटिश सचिव कौन थे? सर हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। दो रेखाएं और हैं, एक है आपका LOC, एक है आपका LAC। दो रेखाएं हैं, एक है आपका LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह से युद्ध विराम रेखा है, जो आपका यहाँ POK के अंतर्गत आता है। POK के अंतर्गत आता है, ये आपका POK के अंतर्गत आता है। ये वाली रेखा इसका नाम आपका पड़ जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये युद्ध विराम का एक तरह से विराम चिन्ह, युद्ध विराम यानी कि युद्ध विराम रेखा है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे हम क्या कहते हैं? LOC आपका POK के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक लाइन है आपका LAC। इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी क्या है? एक युद्ध विराम रेखा है, लेकिन ये किसके बीच आता है? भारत और चीन के बीच में। ये जो अक्साई वाला चीन है, अक्साई चीन, जो आपका अक्साई चीन है, जिसे चीन ने क्या कर लिया? चीन ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पे जो आपका रेखा आता है LAC, ये है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच, जो अक्साई चीन है, यहाँ पे ये क्या नाम है? इसके बीच सीमा रेखा एक तरह से युद्ध विराम रेखा है। और आपका LOC भारत और पाकिस्तान, जो POK के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि इतनी जो आपका क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के बीच में चला गया, और ये जो है चाइना के बीच में चला गया, चाइना के क्षेत्र में चला गया। लेकिन ये सभी क्षेत्र भारत में वापस आ जाएंगे और बहुत जल्द वापस आएंगे। तो इस तरह से LOC और LAC ये आपके क्या है? युद्ध विराम रेखा है। तो इस तरह से हमने छोटा सा टॉपिक जो है भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देखा, जिसका क्या नाम था? विभाजक रेखा। और विभाजक रेखा के अंतर्गत हम लोग अपने पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं साझा हो रही हैं, उन सीमाओं का नाम क्या है, हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया। हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, लेकिन वो अगले वीडियो में।